तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो एक कल हम 76 क्वेश्चन हम करा चुके थे, जो कि 1857 की क्रांति तक था। उसके आगे हम बोले थे उदारवादी, जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से 1905 के अवधि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम कराने जा रहे हैं। 1885 से लेकर 1905 के बीच का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है उदारवादी चरण, ऑप्शन बी है उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी है गांधी युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की जो अवधि को कहा जाता है वो कहा जाता है उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, ऑप्शन डी है प्लासी के युद्ध के कारण, ऑप्शन डी है बक्सर के युद्ध के कारण। तो आप लोग को पता होगा कि 1885 में जो हुआ था वो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, ऑप्शन सी है ए ओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 का जो राइट आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। प्रतिगामी राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी है संविधानिक आंदोलन, ऑप्शन सी है सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है, जो उन लोगों का ढंग था आंदोलन का, वो था संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बंबई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है बंबई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी जो बंबई शहर में हुई थी, जो कि अब मुंबई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेताओं में से किसको भारत का महान वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 सी का जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन के शासन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। ऑप्शन ए है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सीआर दास। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है सत्येंद्रनाथ टैगोर को भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है भूमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है माइकल ह्यूम, ऑप्शन सी है एलन ओक्टोबियन ह्यूम, और डी है महात्मा गांधी। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है एलन ओक्टोबियन ह्यूम, जिसे हम ए ओ ह्यूम के भी नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी है विलियम बेडरबर्न, ऑप्शन सी है एओ ह्यूम, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोल रहा है कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। ऑप्शन ए है एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी है जीके गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी, जो वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? ऑप्शन ए है बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। ऑप्शन बी है बंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। ऑप्शन सी है प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने की सहायता होता है। और डी था पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से बंबई बदलने के लिए विवश हुए थे। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि पुणे में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को स्थान पुणे से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन बी है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पहला दिया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी। एक नंबर बोल रहा है कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किए थे और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए बोल रहा है कि केवल एक सही है और ऑप्शन बी बोल रहा है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी है 2 और 3 सही, ऑप्शन डी है केवल 3 सही है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक भी दादा भाई नौरोजी थे। और ये जो नेशनल सोशल कांग्रेस का स्थापना दादा भाई नौरोजी नहीं किए थे, इसलिए जो 3 नंबर है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोल रहा है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन बी है केंद्र का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। ऑप्शन बी है पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा। ऑप्शन सी है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण। और डी है उपयुक्त में से सभी। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में कौन सा कारण उनमें शामिल नहीं था? ऑप्शन ए कि 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। ऑप्शन बी है 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन सी है 1817 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल में चपेट में था। ऑप्शन डी है 1883 में ईस्वी का इलबर्ट विधेयक विवाद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के कुछ तत्कालीन कारण में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस ब्रिटिश बादशाह ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी है लिटन, ऑप्शन डी है डफरिन, ऑप्शन डी है नॉर्थब्रुक। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड लिटन थे, जो ब्रिटिश बादशाह थे जो 1880 के दशक में भारत प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटकर 19 वर्ष कर दी गई थी कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी है 1878, ऑप्शन सी है 1880, ऑप्शन डी है 1882। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है 1878 ईस्वी में जो परीक्षा की आयु था जो 21 से घटकर 19 वर्ष कर गई थी 1878 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बोल रहा है कि इलबर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी है लिटन, ऑप्शन सी है डफरिन, ऑप्शन डी है नॉर्थब्रुक। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड रिपन के काल में इलबर्ट बिल विवाद कार्यकाल उभरा था। लॉर्ड रिपन के वायसराय के काल में इलबर्ट बिल विवाद उभरा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बोल रहा है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है ए ह्यूम, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो भारतीय संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की?
ऑप्शन ए गणेश अगरकर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी, जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 देखा, बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसे को नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है एमजी रानडे, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता। क्वेश्चन 24 बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1887। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? ऑप्शन ए है असैनिक सेवक, ऑप्शन बी है मिलिट्री कमांडर, ऑप्शन सी है सामाजिक कार्यकर्ता और ऑप्शन डी है विज्ञानी। तो इसका 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए असैनिक सेवक से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नहीं थे। अच्छा, क्वेश्चन 25 छूटा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? ऑप्शन ए है जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, बाल गंगाधर तिलक है, आरसी दत्त है, डब्ल्यूसी बनर्जी है। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक, जो थे नरमपंथियों में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बोल रहे अधिकतर नरमपंथी नेता थे जो ग्रामीण क्षेत्र से थे, शहरी क्षेत्र से थे, ग्रामीण दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से, डी पंजाब से। 27 का जो राइट आंसर है वो है वो थे अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बोल रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में जो बंगाल जो विभाजन हुआ था वो किस वायसराय ने किया था? देखिएगा, ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 देखिएगा, बोला निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर कारोबार सजाइए। दिया बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और है इंडियन लीग। तो जो पहले हुआ था वो हुआ था, पहला नंबर पर थे है, पहले हुआ बॉम्बे एसोसिएशन, फिर हुआ इंडियन एसोसिएशन, फिर हुआ इंडियन लीग, फिर हुआ मद्रास महाजन सभा। तो इस पर का इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है रफी अहमद किदवई, ऑप्शन सी है ए अंसारी, ऑप्शन डी है बरुद्दीन तैयब जी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बरुद्दीन तैयब जी थे जो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिसे प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है डब्ल्यूसी बनर्जी। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। वो पहले भारतीय थे जिसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ऑप्शन ए है लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डर्फिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो 32 का जो राइट आंसर है बोले थे लॉर्ड कर्जन, बोले थे कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखा, बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है दिनसा बाचा। 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है जी सुब्रमण्यन अय्यर, ऑप्शन बी है जस्टिस रानाडे, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है डब्ल्यूसी बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है इनमें से कौन है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डब्ल्यूसी
बनर्जी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, बोल रहा है भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1837, ऑप्शन डी 1838। और 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 का बोला लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है शिल्पकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है लैंड होल्डर सोसाइटी का जो स्थापना किया गया था वो जमींदारों को कल्याण के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां की? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है ग्लासगो, ऑप्शन सी है अबरदीन, ऑप्शन डी है बंबई। 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, बोल रहा है 1827 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 1870 ईस्वी में जो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना किए थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन पर विचार करने वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, एक नंबर में बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। 2 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। और 3 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहां? बंबई में, कलकत्ता में नहीं, बंबई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ऑप्शन ए है द डेक्कन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है द इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन डी है पुणे सार्वजनिक सभा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है द डेक्कन एसोसिएशन ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। क्वेश्चन 42 देखिएगा, बोला निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है आरसी दत्त, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जो एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, बोल रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन, ऑप्शन बी है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी है हरिश्चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44 है कि मिलान करने वाला है। बंगाल एक तरफ संस्था है, एक तरफ संस्थापक वर्ष है। एक नंबर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन। तो 44 चलिए मिलान करते हैं। तो 44 बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था वो था 1844 ईस्वी में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1852 ईस्वी में। पुणे सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुआ था वो 1876 ईस्वी में। और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना था वो भी 1876 में हुआ था। एक बार फिर से देखिएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1883 ईस्वी में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में। पुणे सार्वजनिक समझौता 1876 ईस्वी में, सॉरी पुणे सार्वजनिक सभा इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फिर से मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ दिया है सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, एक तरफ मद्रास महाजन सभा का संस्थापना है संस्थापक और एक तरफ उसका बस दिया हुआ है। इसका स्थापना है, इसका स्थापना कब हुआ इसका बस आपको एक तरफ दिया है। चलिए मिलान करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 45 का, तो मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी है। बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन है 1885 ईस्वी है। इंडियन एसोसिएशन है 1876 ईस्वी है। कांग्रेस है जो 1885 ईस्वी है। इसका मिलान भी उसी प्रकार है। मद्रास एसोसिएशन 1884 ईस्वी है। बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 ईस्वी है।
इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी है, और कांग्रेस है जो 1885 ईस्वी है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी की संस्थापना की, किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन ए है मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन बी है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन ए है बंगाल यंग एसोसिएशन, और है क्या बोल इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 इंडियन एसोसिएशन के किस मुद्दे पर प्रथम आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ऑप्शन सी है जमींदारों द्वारा प्रताड़ितों काश्तकारों के साथ सहयोग, ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों का दयनीय स्थिति। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतर उम्र बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, बोला इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1884। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1883 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का 49 बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1886 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1892 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1895 ईस्वी में। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, चलिए मिलान करने वाला है। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत है, अल्ट्रा प्रतिपादक है। ऑप्शन बी है रहस्यमय उद्गम, थियोसोफिस्टों का योजन, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, और सुरक्षा कपाट की सिद्धांत। एक तरह है पट्टाभी सीतारमैया, यानी बस है डब्ल्यूसी बनर्जी और लाजपत राय। चलिए 50 नंबर का हम लोग मिलान करते हैं। इसका ऑप्शन भी दिया होगा, एक मिनट देख लेते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन इसका यहाँ पे है। चलिए इसको मिलान कर देते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए इसको मिलान करते हैं। रहस्यमय उद्गम है, इसका प्रतिपादक थे पट्टाभी सीतारमैया, थियोसोफिस्टों के आयोजन यानी बसेंट, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यूसी बनर्जी, और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय दिए थे। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन जो मैच करेगा, इसका ऑप्शन जो मैच करेगा वो ऑप्शन ए मैच करेगा। तो इस प्रकार जो आज 50 नंबर 50 जो क्वेश्चन है वो पूरा होता है। इसके आगे का क्वेश्चन आप लोगों को कल को वीडियो में देखने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।